राम राम दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, दिल बाग बाग है। उन स्वर के बच्चों ने तो पीठ पे वार किया, धर्म पूछ के वार किया, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पिछवाड़ा में गोली मारी है। सालों के कुत्तों के, सुअरों के सीने पे भी गोली मारी है। चैलेंज दे के अटैक किया है, मारा है सालों को, कुत्तों को। सुअर के पिल्लो सुधर जाओ। तुमने मतलब बिल्कुल बुज़दिल समझ रखा था भारत वालों को। हमारी सेना के आगे भोसड़ी वालों किसी की नहीं चलेगी। सॉरी, गलती गाली निकल गई। अब दरअसल गुस्से में थोड़ा भाव आता ही है। बेटा, अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तो जो बचा खुचा थोड़ा बहुत खा पी भी रहे हो ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी की तैसी कर दी जाएगी तुम्हारी। भारतीय सेना को तुमने कमतर समझ रखा है, भारतीय नागरिकों को तुमने कमतर समझ रखा है। प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ़ करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि पहले भी बहुत 2014 से पहले भी बहुत बार हमले हुए हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं की किसी भी प्रधानमंत्री ने अटैक करने की। या तो अटल जी के समय में कारगिल में युद्ध हुआ था, या फिर हमारे मोदी जी के समय में युद्ध हुआ है। युद्ध क्या है? ये बिल्कुल सीधा सीधा अटैक है, क्योंकि बदला, खून का बदला खून, सिंदूर का बदला सिंदूर, मिशन सिंदूर। अच्छा दोस्तों, आप भी बताइएगा, क्या गलत किया मोदी जी ने? मोदी जी ने गलत नहीं किया, थोड़ा समय ज़रूर लिया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। ऐसी की तैसी हो गई सालों की कुत्तों की। अरे सुअर के पिल्लो, तुम्हें ये भी शर्म नहीं आई कि तुमने निहत्थे लोगों पे वार किया? ये हम भारतीयों की बात है, जो इतना संयम रख के, इतना कुछ करके तब जाके तुम पे हमला किया। जब देखा कि बिना बात से बात नहीं बन रही है, तब जाके तुम पे हमला किया। लेकिन तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, आप भी बताइएगा, सबक सिखाना ज़रूरी था या नहीं था? ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब दिया जाता है, क्योंकि लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं हैं। मानते हैं क्या? बताओ आप लोग। मैं कल वीडियो जानबूझ के नहीं बना पाया, बनाई मैंने क्योंकि मुझे मालूम था, लोगों के पता तो सबको चल ही गया है, लेकिन कल बस मतलब मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। लेकिन आज जब मैंने देखा कि बहुत सही समय पर हमला किया है, मोदी जी ने बहुत सोच समझ के कार्रवाई की है, तो मुझे भी मुरीद होना पड़ा इस चीज़ के लिए। भारतीय सेना का तो मैं पहले से ही मुरीद हूँ, लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी का मुरीद हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं था। अब मैं पूरी तरह से मुरीद हो गया हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का। तो दोस्तों, अगर आपके सर पे कोई दुश्मन या कोई भी आपका मतलब विरोधी बार बार आपको परेशान कर रहा हो, तो उसको मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वरना वो कुछ और ही समझने लगता है कि यार ये तो कायर है, तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को एक बार मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसा कि हम लोगों ने किया है। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना की जय, भारतीय नागरिकों की जय, जिन्होंने इतना संयम बरता और थोड़ा सा मतलब सहन भी किया इस चीज़ को। लेकिन कुल मिला के सही समय पर कार्रवाई हुई और बिल्कुल अचूक कार्रवाई हुई। अचूक कार्रवाई इसलिए कि जवाब अगर नहीं दिया जाता तो हो सकता है उसका मुंह फिर ऊपर को उठता, पाकिस्तानियों का या आतंकवादियों का। तो ऐसे समय में जवाब देना बहुत ज़रूरी था। अब उम्मीद यही लग रही है कि वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, और कुछ करेगा भी तो उसका फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जब तक उसको जवाब नहीं मिला, उसके मुंह में जो है यही था कि मैं पहलवान हूँ, मैं किंग हूँ। दोस्तों, किंग तो इंडिया ही है। वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, तीसरी नहीं तो चौथी तो हो ही गई है। ये एक बहुत गर्व की बात है। मानता हूँ थोड़ी बहुत महंगाई आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन देश का नाम रोशन हो रहा है। देश को हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड में अपना स्थान बनाए हुए हैं, ये हमारी सरकार होने की वजह से। तो दोस्तों, ध्यान रखें, वोट अगली बार बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे बीजेपी को ही देना है। उम्मीद है प्रधानमंत्री हो सकता है इससे भी बेहतर आएंगे अगली बार, और हो सकता है अभी इन्हीं को रिपीट किया जाए, लेकिन मुझे उम्मीद लग रही है कि
जो भी लग रही है बहरहाल बीजेपी से बढ़िया प्रधानमंत्री या बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई दे नहीं सकता आज के दौर को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए, ख़ास तौर से दुश्मनों को जवाब देने की नज़र में। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब ना बटें आपस में, ना कटें, एकजुट हों और एकजुट होकर ही जवाब दें। समझेंगे ना मेरी बात को? क्योंकि एकजुट होने से ही ये सब कुछ परिणाम मिले हैं, वरना अगर हम लोग इधर उधर होते तो सरकार भी नहीं बनती और ये कार्रवाई भी नहीं होती, इससे भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता। मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन जो भी ये सुअर लोग हैं, इन लोगों से आप भी सावधान रहें, जो हमें आपस में बांटते हैं, जो कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। लेकिन जो घटिया लोग हैं वो कुछ और ही इरादा लिए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों के बहकावे में न आएँ। और अब जो जातीय मतगणना होगी, जनगणना होगी, उसको होने दीजिए, वो होनी भी अब ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत कुछ परिणाम सामने निकल के आएंगे। और सबसे बढ़िया कार्रवाई ये हो रही है कि जो भी पाकिस्तान का बंदा है उसको यहाँ से भगाया जाना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस चीज़ में सहयोग कर सकते हैं। हमारी सरकार ने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई किसी पर शक होता है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। देश के तरक्की में सहयोग दें, देश के लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग दें। आप देश प्रेमी बने, देश के गद्दार ना बने, और देश के गद्दारों को बिल्कुल भी वोट ना दें। ऐसे लोग देश के गद्दार हैं जो देश का भला नहीं चाहते, केवल एक ही मजहब का, एक ही कौम का भला चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे किसी काम के नहीं। ठू है ऐसे लोगों पे। जय राम जी की।